राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है वीकेंड स्पेशल और आज की वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी जो आप मुझसे रेगुलरली मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हो। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था ग्रुप डी का। तो मेरा ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सीईटी ग्रुप सी में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सीईटी ग्रुप सी में मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 गुना वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। मात्र 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन होने से रह गया था। मेंस एग्ज़ाम में मेरा नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि ग्रुप डी में आपके कितने मार्क्स हैं और आपकी सैलरी कितनी है। तो मेरे ग्रुप डी में थे 79 मार्क्स और मेरी सैलरी अबाउट 30,000 है। और फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि आपका वीकेंड कब होता है। तो मेरा वीकेंड जनरली जो सबका वीकेंड होता है वही होता है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, यानी वीक में मेरे को 2 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। आज का वीकेंड बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि आज मेरे ताऊ जो ससुर हैं उनकी रिटायरमेंट पार्टी का एल्बम आया था, तो मैं वही देख रही थी। और जो मेरी फैमिली फ़ोटोज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी फैमिली और हमारी फैमिली फ़ोटो कैसी लगी, स्पेशली मेरी फ़ोटो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक मुझ से बाबा ये पूछा जा रहा है कि सीईटी के लिए बिल्कुल बेसिक से तैयारी कैसे करी जाए। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए सीईटी से रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर 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 लेके आऊँगी। मेरी यूट्यूब जर्नी जानने के लिए भी काफ़ी लोग उत्सुक और पूछ रहे हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, कैसे ग्रो अप करें। तो इस बारे में भी जितना मैंने सीखा है, जो कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं अपना 100% आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकें और मेरी तरह धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकें। ज़िंदगी बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से चल रही है। छोटे बच्चे हैं, टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं है, जो जैसा हो रहा है वैसे करते हुए चल रही हूँ। बस मोटा मोटा दिमाग में ये रहता है कि आज एक पर्टिकुलर दिन में ये टास्क मुझे कंप्लीट करते हैं और मैं वो टास्क कंप्लीट करने की अपनी 100% कोशिश करती हूँ। कुछ टास्क पूरे हो जाते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं, तो बजाय डिमोटिवेट होने के या डिमोरलाइज होने के उन्हें नेक्स्ट डे के लिए प्लान करके रख देती हूँ। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, संघर्ष शायद इसी को ही कहते हैं। और अगर सब कुछ हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से होने लगा तो वो ज़िंदगी कहाँ रही, वो तो एक मूवी स्टोरी हो जाएगी। तो ये हमारे घर पे आए थे कुछ बिना बुलाए मेहमान जो अक्सर हमारे घर पर आते रहते हैं। सोचा आज आप लोगों से भी इन्हें मिलवा देती हूँ, तो मिली हमारे घर के बिना बुलाए मेहमानों से। यहाँ बच्चों की मस्ती फुल ऑन जारी थी और मेरे बच्चे मेरी जॉब लगने के बाद काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। स्टार्टिंग में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मैनेज करने में, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि मम्मी जॉब पर जाती है, वीकेंड पे हमारे साथ रहती हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में कहूँगी ये हो रहे हैं बच्चों में। ये हमें लगता है कि हम जॉब पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो एक गिल्ट आ जाता है मन में कि बचपन का वो समय जो हमें बच्चों के साथ गुजारना चाहिए वो हम अपने सेल्फ एम्पावरमेंट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। आज के टाइम में हर बच्चा चाहेगा कि उसकी मम्मी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वर्किंग वूमेन हो, और इसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप जब खुद एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन जाएंगी, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर पाएंगी कि देखो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। माँ बाप बच्चों के सामने एक जीवंत उदाहरण होते हैं और अपनी लाइफ हमें इस प्रकार जीनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे कुछ सीखे, ना कि हमसे शिकायतें करते रहें। बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपने दोनों बच्चों को समझाती हुई चलती हूँ कि जब मैं इतनी स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रही हूँ और आगे भी करने की कोशिश कर रही हूँ तो हर कोई कर सकता है। और आज बच्चों ने फरमाइश करी थी कि उन्हें आलू के पराठे खाने हैं। जनरली सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं पराठे या कुछ और फैंसी चीज़ बना पाऊँ, और अब उन्होंने रात को डिमांड करी थी तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। लाइफ अपडेट की बात करूँ तो बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं यूनिट टेस्ट, और इसी की प्रिपरेशन करने के लिए मुझे अब उसकी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई दोनों तीनों तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी। यूनिट टेस्ट जस्ट ख़त्म होने के बाद ही इसके मार्च वाले एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं कैसी लाइफ चलती है ट्रैक पर। कोशिश तो यही रहेगी कि बेटे की पढ़ाई पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ क्योंकि ये उसकी ग्रोइंग स्टेज है और अब वो जितना सीखेगा लाइफ लॉन्ग वो उसके काम आएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरा बेटे पे भी मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँ। लेकिन हो देख क्या कुछ फिक्स ऑन बैठता है। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि आपने इस बार धुरीना का बैच क्यों लिया, स्टडी मंत्रा का बैच क्यों नहीं लिया। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, बैच दोनों अच्छे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर अपना बेस्ट टीचर देकर अच्छे से पढ़ाई अपना करवा रहे हैं। लेकिन मेरे केस में ये था कि जब मैंने धुरीना और स्टडी मंत्रा दोनों को कंपैरिजन करा तो स्टडी मंत्रा मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। नो डाउट वो कंटेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कंटेंट तो धुरीना वाले भी अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं,
तो मुझे लगा कि इस बार धुरीना पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे भी मैंने स्टडी मंत्रा से पढ़ा हुआ है और मेरे को मोटा मोटा बस रिवाइज़ ही करना है चीज़ों को। रिवाइज़ में यूट्यूब या बुक या नोट से भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये आ रही है कि मेरे बच्चे काफ़ी छोटे हैं और मुझे जॉब भी करनी होती है, तो मैं रिवीजन में उतना टाइम दे नहीं पाती। और बैच लेने के बाद ये होता है कि आपको एक प्रॉपर टारगेट मिल जाता है, आपको कंटेंट मिल जाता है कि आपको कहाँ से क्या कितना पढ़ना है, तो आपकी एक तैयारी बेटर तरीके से हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। मैंने अपनी रूटीन के हिसाब से आप लोगों को बताया है कि मेरी बैच से अच्छे से पढ़ाई होती है बजाय यूट्यूब या बुक्स के। तो ये नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे मेरे कपड़े बच्चों के कपड़े मैं ऑलरेडी निकाल के रख देती हूँ ताकि सुबह कोई हेक्टिक ना हो। और यकीन मानिए, अगर आप वर्किंग है या फिर आपको सुबह और काम होते हैं, तो अगर आप कपड़ों की तरफ से सॉर्ट आउट हो तो आपका मोर देन 50% काम सिमट जाता है। और ये मेरी बेटी सोकर बीच बीच में उठती रहती है। अभी मैंने कपड़े सेट करके उठ गई थी और इसे सुलाकर फाइनली मेरी पढ़ाई का टाइम आया। आज मैंने खुद को टारगेट दिया था कि मुझे हरियाणा जीके के 22 के 22 जिले कवर करने हैं, लेकिन मेरी बेटी बीच बीच में उठ रही थी, इसलिए मैं बस 11 जिले कवर कर पाई। आज मैं शाम को जाकर ये बाकी अपने ज़िले कवर करूँगी। और एक मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो ये 100 डेज़ चैलेंज होता है, ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो 100 डेज़ में लगता है कि सीईटी हो ही जाएगा, क्योंकि अप्रैल में बोल रहे हैं सीईटी होने की। लेकिन इन केस अगर नहीं भी होता है तो इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं। और जब मैं खुद को चैलेंज कर रही होंगी तो मुझे बहाना मिल जाएगा पढ़ाई करने का, सेल्फ को पुश करने का। इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे 100 डेज़ चैलेंज लेना चाहिए। देखते हैं कि मैं पूरा भी कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ, खुद को पुश करने का एक मौका मिल जाएगा, एक चांस मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर आप सजेशन दीजिएगा कि मुझे 100 डेज़ चैलेंज लेना चाहिए या नहीं। पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे और मैं हरियाणा जी के पढ़ रही थी। पूछने वाले आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, तो ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 है मेरे पास, 3.0 में नहीं खरीद रही हूँ, इसी से मैं पढ़ूँगी। और इसमें कुछ इस प्रकार कंटेंट दे रखा है कि मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मैं ज़िले कर रही थी, तो यहाँ पर आपको पहले ज़िले के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है कितना आपके दिमाग में टिक पाया है, कितना नहीं। और कोई भी नया टॉपिक पढ़ते टाइम आपको यही करना चाहिए, पहले थ्योरी करो और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाओ। आपको पता चल जाएगा कि आपको ने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया, कितना आपके दिमाग में टिका है और क्या चीज़ें आपको दोबारा से नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मेरे को बेस्ट तरीका लगता है पढ़ाई करने का। पहले थ्योरी करो, उसके बाद एमसीक्यूज़ करो और फिर अपनी तैयारी को साथ साथ जांचते रहो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप समझ भी पा रहे हो, याद भी रख पा रहे हो या नहीं। पहले वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेटी मेरी फिर से उठ गई थी, इसे मैं सुलाती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।